जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म चैनल पे आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमने ये चैनल आपके लिए आपके सत्संग शेयर करने के लिए बनाया है ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो भी सत्संग सुनकर गुरु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। संगत जी, आज हर कोई गुरु जी से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। सभी ये सोचते हैं कि गुरुजी दूसरी संगत की भांति उनका भी हाथ पकड़े और उनका भी कल्याण करें। संगत जी, ये हमारी भूल है। जब हम ही अपना पूर्ण समर्पण गुरुजी को नहीं करेंगे, जब हम ही गुरुजी से अपना सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तो गुरुजी किस प्रकार हमारा हाथ थाम सकते हैं। संगत जी, कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं या गुरुजी हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर संगत जी ऐसा नहीं है। गुरुजी ने उस संगत को ज़्यादा दिया है, मुझको कम दिया है, हम ये भी सब सोचते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी के लिए प्रत्येक संगत एक जैसी है। गुरुजी ने कभी भी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया है। शायद इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को अंकल आंटी कहकर बुलाते थे। संगत जी, गुरुजी ने हम सभी संगतों को इतना दिया है कि हम गुरुजी का कितना भी शुक्राना कर लें वो सब कम है, सब कम है। संगत जी, आज का जो सत्संग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शालिनी आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग आपके साथ साझा करूँगी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, शुक्राना सत्संग है, जिसमें हम सुनेंगे कि कैसे गुरुजी ने इन संगत को ब्लेस किया और इनके जीवन में नई राह दिखाई। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसे अंत तक सुनिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। संगत जी, आप अपना सत्संग हमें साफ अक्षरों में लिखकर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग के अंत तक बने रहिए और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, मेरा नाम शालिनी है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं बता दूं कि मेरी जर्नी गुरुजी से अभी 2023 में ही सितंबर में शुरू हुई है। संगत जी, गुरुजी के बारे में मैं नहीं जानती थी। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और देखिए इतना लंबा समय मैं दिल्ली में रही हूँ, लेकिन अभी तक हमने गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। संगत जी, हमारे पड़ोस में ही एक आंटी हैं, उनके घर गुरुजी का सत्संग था और उनको भी शायद जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। वो शायद 2020 के आसपास गुरुजी से जुड़ी हैं और संगत जी, उन्हें भी काफ़ी लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाया था। तो संगत जी, सबके यहाँ इनविटेशन उन्होंने दिया था और जब मैं उनके यहाँ सत्संग में गई तो संगत जी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है संगत जी कि हमारे यहाँ हमने आज तक ढोलक, कीर्तन, जागरण और आपका क्या कहते हैं ये जो सत्संग वगैरह जो होते हैं, इसमें प्रवचन दिए जाते हैं, आज तक हमने यही सुना है। हमने कभी ऐसा अद्भुत सत्संग नहीं देखा है। तो पहली बार उनके यहाँ ये सत्संग हुआ था और सत्संग भी संगत जी बहुत मतलब ऊंचे लेवल पे किया था उन लोगों ने। तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी मदर इन लॉ के साथ उस सत्संग में गई थी और हमें कुछ भी नहीं पता था। जब संगत जी हम वहाँ गए तो गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लग रहे थे, फूलों से काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई पड़ी थी, बहुत सारी मतलब सजावट थी और कुछ आंटियाँ जो कि जिन्हें सेवादार कहा जा रहा था, वो सबको लाइन से लगा रही थी, गुरुजी के आगे माथा टिकवा रही थी और फिर बैठा रही थी। तो संगत जी, वहाँ पे भी हम सबको भी बैठाया गया। तो मुझे लगा शायद कोई बाबा वगैरह आएंगे, जैसे कि आजकल टीवियों पे हम देखते हैं संत महापुरुष अपने प्रवचन सुनाते हैं, तो हमें भी यही लगा कि कोई संत महापुरुष आएगा। लेकिन संगत जी, वहाँ तो कुछ अलग ही था, सब अलग था। शब्द चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी और वहाँ पे संगत जी हम सब यही सब बैठ के सुन रहे थे। बीच में चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद किया। मतलब ये सत्संग का अनुभव उस दिन मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने महसूस किया। तो संगत जी, हम लोगों ने
घर पे जब हम आ गए तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ा सा गुस्सा करने लगी कि कैसा सत्संग था, पता नहीं क्या हो गया शर्मा आंटी को, कैसा सत्संग था, कोई प्रवचन नहीं, गाने सुनने थे तो हम घर में ही सुन लेते। इस तरीके से मेरी मदर इन लॉ थोड़ी सी निंदा बुराई सी उनकी करने लग गई। कौन गुरु, कैसे गुरु, आजकल तो हर कोई गुरु ही बन के बैठ गया है। तो लेकिन संगत जी मुझे कुछ अलग सा फ़ील हुआ था। मेरे को कुछ अलग सा ऐसा फ़ील हुआ था क्योंकि मुझे वहाँ जाके थोड़ी-सी एक डिवाइन पावर सी लगी। जैसे मतलब मन जो अशांत रहता था घर में, क्योंकि देखिए संगत जी छोटी-मोटी बातों से सबके घर में कलह-कलेश रहती है। और मेरे अंकल जो हैं वो बहुत लड़ाकू भी और झगड़ालू भी हैं। वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी के बारे में फ़ैमिली में नहीं सोचते। तो इस चीज़ को लेके थोड़ी-सी मैं परेशान भी रहती थी। और संगत जी आया दिन का उनका ये था कि बाहर का टूर रहता था, उन चीज़ों से भी संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं अकेली घर में कहाँ तक मैनेज करूँ। क्योंकि इनकी मदर भी है, फादर भी हैं, फिर 3 बच्चे मेरे भी हैं। और अंकल का काम क्या था संगत जी कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद टूर पे चले जाना, और फिर घर मैं कैसे अकेले सँभालूँ? बच्चे भी स्कूल जाते हैं और फिर पैसे भी लिमिटेड ही देकर जाते थे, जिससे सिर्फ़ घर का खर्चा ही चल पाता था, कुछ बचता नहीं था। तो इन सब चीज़ों से संगत जी मैं थोड़ी-सी परेशान थी, मन अशांत रहता था, पीहर नहीं जा पाती थी, कहीं मन मतलब सारी चीज़ों को मैं अपने मार के बैठी थी। यहाँ तक कि संगत जी मैं आपको बताऊँ, मुझे पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलता था, पूजा भी मैं टाइम से नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि संगत जी समय ही नहीं मिलता था, सारी चीज़ मुझे देखनी है, घर का, बाहर का, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब कुछ मुझे ही देखना है। और अंकल अपने मस्ती में ही मगन थे, वो कभी मुझसे पूछते ही नहीं थे कि घर में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं था। इन सब चीज़ों को लेके संगत जी झगड़े हमारे रहते थे, और झगड़े इतने हद तक रहते थे संगत जी कि बहुत दूरी बन गई थी। कि अगर मुश्किल से मान लो अगर दिन में एक फ़ोन भी मैंने कर लिया या उनका भी आ गया तो बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो कोई मतलब नहीं था। फिर संगत जी मन को मार के ऐसी ज़िंदगी चलती जा रही थी, तो मेरे को थोड़ी-सी वहाँ पे सत्संग में जाके शांति सी मिली और मेरे को सुकून मिला। मेरी मदर इन लॉ को वहाँ ना तो सुकून मिला, ना शांति मिली और ना ही वहाँ अच्छा लगा। बल्कि वो घर पे आके उनकी निंदा और करने लग गई। अब संगत जी ऐसे ही सत्संग के बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर संगत जी अचानक से मेरे फ़ोन पे फ़ेसबुक पे गुरुजी दिखते हैं। और जो वो गुरुजी, जबकि देखिए संगत जी इतना टाइम हो गया, कभी मैंने अपने फ़ेसबुक पे ऑलरेडी मैं फ़ेसबुक चलाती हूँ और फ़ेसबुक पेज भी है मेरा। और संगत जी इतना टाइम हो गया, मैंने कभी गुरुजी को संगत जी नहीं देखा अपने फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, मैंने कहीं नहीं देखा, सोशल मीडिया पे मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन सत्संग के बाद वो पहला अनुभव था जब गुरुजी महाराज मुझे मेरे फ़ेसबुक पे नज़र आए। और फ़ेसबुक पे जब वो नज़र आए तो उसके नीचे मैसेज लिखा था कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल सी। ये लिखा था मैसेज। अब संगत जी इसको मैसेज को देख के और गुरुजी को देख के मैं एकदम से संगत जी मैं ये समझ लिए अंदर से मुझे धक्का लगा, कि ऐसा धक्का लगा जैसे शायद मेरे साथ अब कोई है जो मुझे हिम्मत दे रहा है। ये मैजिकल था गुरुजी का पहला। जैसे संगत जी होता है ना अंदर से, जैसे आप घबराए हो, परेशान हो और टूट चुके हो पूरी तरीके से, कोई सपोर्ट में नहीं है, कोई आज की डेट में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। उस समय कोई आपके कंधे पे हाथ रख दे ना तो आपको बहुत ज़्यादा एक वो मिलता है कि कुछ ना कुछ मुझे सपोर्ट मिल गई। तो उसी तरीके से संगत जी वो गुरुजी का मैसेज पढ़ के एकदम से अंदर से संगत जी मैं बिल्कुल मेरे कँपकँपी सी छूट गई। फिर संगत जी मैंने वो गुरुजी का जो स्वरूप था, जो मेरे फ़ेसबुक पे आया, उसे मैंने वहीं पे क्लिक करके और उसके बारे में सर्च करा। अब संगत जी जब गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया, तब संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सारी चीज़ें निकल के आई और संगत जी इतना सब कुछ पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं, कितनी संगतों का कल्याण किया है। अभी संगत जी सिर्फ मैंने फ़ेसबुक पे ही सर्च किया था, फ़ेसबुक पे ही पढ़ रही थी, यूट्यूब तक अभी मैं पहुँची नहीं थी। अब संगत जी 3-4 दिन मेरे यूँ ही कट गए।
3-4 दिन मेरे फ़ेसबुक पे गुरुजी को सर्च करते हुए, मतलब ये समझ लीजिए जहाँ मैं दिन भर पागलों की तरह घर के काम में, इधर के काम में, उधर के काम में, टेंशन में, हर चीज़ में ज़िंदगी काटती जा रही थी ना, वहाँ मुझे एक ठहराव मिला कि हाँ, गुरुजी हैं। और उनके मतलब मैं टाइम निकाल रही थी गुरुजी के लिए कि अब रात को सोना नहीं है, गुरुजी के बारे में पढ़ना है। गुरुजी डुगरी गाँव के हैं, अब ये डुगरी कहाँ है, डुगरी के बारे में सर्च करना है। उनके माता-पिता कौन हैं, किन संगतों का कल्याण किया है, गुरुजी कहाँ बैठते थे, कहाँ गुरुजी का मंदिर है, सब टोटली संगत जी मैंने एकदम से सर्च करना शुरू कर दिया। सब मैंने इंक्वायरी निकाली और मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगा। दिन पर दिन मतलब मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी गुरुजी के प्रति। फिर संगत जी अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मैं फ़ेसबुक से ही मतलब एक फ़ेसबुक पे एक लिंक आता है, और लिंक आता है संगत जी, उसमें गुरुजी के सत्संग का लिंक आता है। मैं उसको क्लिक करती हूँ और संगत जी गुरुजी का सत्संग शुरू हो जाता है। अब जब गुरुजी का सत्संग संगत जी यूट्यूब पे शुरू होता है तो फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर देती हूँ। और यकीनन संगत जी वो सत्संग सुनने के बाद एक-एक पॉइंट, एक-एक चीज़ें संगत जी मेरे ही बारे में थी, जैसे गुरुजी मेरा भविष्य बता रहे हो। जैसे गुरुजी ये सब बता रहे हो कि तेरी लाइफ में ये हुआ है, ये होने वाला है, ये होगा, वो सब बता रहे हैं। एक आंटी का सत्संग था, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँ मेरी भी लव मैरिज हुई थी। मेरे अंकल पहले तो ठीक थे और ठीक तो अब भी हैं, लेकिन संगत जी उनकी मतलब वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत बनी है। बीवी लाके घर में रख दी है लेकिन बाहर अपनी अय्याशियाँ शुरू रहनी है उनकी, वही हाल मेरे अंकल का था। क्योंकि संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं घर में रहती हूँ तो चीज़ों से अनजान रहती हूँ, मुझे सब कुछ पता होता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं और साथ में मैंने लव मैरिज की है, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो इसलिए संगत जी मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि भगवान जब इन्हें बुद्धि देंगे, जब इन्हें लगेगा कि हाँ, गलत करा है मैंने या गलत कर रहा हूँ, तभी अपने आप लौट के आएँगे। और संगत जी इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ का है, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं समझते और वो अपने बेटे को दिन पर दिन शे दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं संगत जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कितनी लड़ाइयाँ करूँगी, कितना बोलूँगी। क्योंकि संगत जी एक बार ऐसा ही हुआ था जब गुरुजी नहीं मिले थे, तब एक बार ऐसा ही हुआ था संगत जी कि मेरे अंकल ऑफ़िस से आए और ऑफ़िस से आने के बाद कंटिन्यू उनका फ़ोन बज रहा था। तो मैंने संगत जी फ़ोन गलती से उठा लिया और संगत जी उसमें से एक लड़की बोलती है और संगत जी वो लड़की मेरी आवाज़ सुन के फ़ोन काट देती है। फिर संगत जी मुझे लगता है शायद रॉन्ग नंबर है। फिर संगत जी आधे घंटे बाद उसका मैसेज आता है कि हमें वहाँ पे मिलना था, ये वो मतलब कुछ लिखती है वो, मैं नहीं ओपन करना चाहूँगी उस चीज़ को। तब संगत जी ये बात खुली थी कि मेरे अंकल का एक्स्ट्रा अफ़ेयर भी बाहर चल रहा है और वो कहीं टूर वगैरह पे नहीं जाते, वो उसी से मिलने जाते हैं। तो संगत जी इस चीज़ को लेके हमारे घर में थोड़ी-सी लड़ाई झगड़े अनबन थी। लेकिन संगत जी मैं अपने रास्ते पे वही डगमगाई, मतलब डगमगाई नहीं, वहीं स्थिर रही। तो संगत जी बस मैं तो सारी चीज़ों से समझौता कर बैठी थी और बस ऐसी ही ज़िंदगी काट रही थी कि भई बच्चों के सहारे जीना है। लेकिन वही सब वो आंटी भी अपने सत्संग में सुना रही थी और संगत जी मेरे को लग रहा कि ये तो सब मेरे साथ ही हो रहा है या हुआ है, ये गुरुजी को कैसे पता? मैं संगत जी बस यही सोच रही थी। अब संगत जी मैं क्या करती हूँ कि गुरुजी को आज़माने के लिए मैं ये कह देती हूँ, मैंने कहा गुरुजी अगर आप सच में हो ना, सच में हो, तो आज मेरे अंकल का फ़ोन आ जाए तब तो मैं आपको मानूँगी। और मैंने संगत जी गुरुजी को टाइम भी दे दिया। मैंने कहा गुरुजी अगर मेरे अंकल का फ़ोन ठीक रात को 12:30 बजे आया, तो मैं आपको सही में मानूँगी। सही में मैं मान जाऊँगी कि आप भगवान हो, शिव हो। ये संगत जी हम मूर्खता कर बैठते हैं, मैं मानती हूँ ये मूर्खता कर बैठते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत जी मैं इस तरीके से गुरुजी से कह देती हूँ। और संगत जी मैं सो जाती हूँ और संगत जी करीबन
12-15 पे मेरे अंकल का फ़ोन आता है, क्योंकि वो टूर के बहाने उसके पास गए हुए थे। 12 सवा 12 बजे मेरे अंकल का फ़ोन आता है और मेरे अंकल कोई बात तो नहीं करते, बस छूटते यही कहते हैं मुझसे कि कल बिजली का बिल जमा करवाया ना, मेरे पास मैसेज आया है। संगा जी, मैं अपने अंकल का फ़ोन काटती हूँ और गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ और मेरे मुँह से सिर्फ़ एक वर्ड निकलता है, धन्यवाद गुरुजी, आप सही में भगवान हो, आप सही में परमात्मा हो। तो संगत जी, ये मेरे साथ फिर से एक मैजिकल गुरुजी ने किया। ये मेरा अनुभव है जो मैंने उस दिन संगत जी देखा। वो गुरुजी ने फ़ोन करवाया, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे अंकल दिन में एक फ़ोन भी कर ले वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमारे फ़ोन कॉल्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही घर का देखना है, अंकल अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से मैं संगत जी परेशान थी, डिप्रेशन में भी रहती थी और संगत जी इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये समझ लीजिए ज़िंदगी से समझौता मैंने कर लिया था एक तरीके का। फिर संगत जी मेरा मन किया गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं तो अकेले बड़े मंदिर आ नहीं पाऊँगी, आप कोई ना कोई मेरा रास्ता निकालो जिससे मैं आपके दरबार एक बार दर्शन करने आ जाऊँ। तो संगत जी फिर जिन आंटी के यहाँ सत्संग हुआ था, तो वो आंटी हमारे घर आते हैं और हमारे घर आके वो मुझे, मतलब मेरी मदर इन लॉ से के पास आते हैं, क्योंकि उनकी कुछ पैसे का लेन-देन था। तो वो हमारे घर आते हैं और मदर इन लॉ से बात करने लग जाते हैं। तो इतने में संगत जी मैं उन आंटी से पूछने लगती हूँ, मैंने कहा आंटी, वो जो आपने सत्संग करवाया था वो तो बहुत ही अच्छा सत्संग था, ये वो। संगत जी भले ही मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बाद में गुस्सा किया, लेकिन फिर भी मैंने उन आंटी के सामने ये गुरुजी ने हिम्मत बख्शी और मैंने उनसे ये सब पूछा। तो वो मुझे कहती कि हाँ गुरुजी बहुत, मतलब फिर वो अनुभव गुरुजी के शेयर हम लोगों से करने लगी। तो मेरी मदर इन लॉ तो आपको जैसे मैंने बताया ही है, टिप्पणियाँ कस रही थी गुरुजी के ऊपर, लेकिन मैंने उनकी एक-एक बात ध्यान से सुनी, एक-एक बात ध्यान से सुनी। फिर संगत जी एक मेरी फ्रेंड है नेहा, तो वो भी हमारे पास में ही रहती है। फिर संगत जी मैं उसको फ़ोन करती हूँ और मैं नेहा को बोलती हूँ कि नेहा, यहाँ पे छतरपुर में ना गुरुजी का एक मंदिर है और बहुत मान्यता है, बहुत मानते हैं, अगर तू फ्री हो तो चल मेरे साथ। तो वो मुझे कहती है कि सलोनी, मैं चल तो लेती, लेकिन घर में क्या बहाना बना के जाएँगे, क्योंकि संगत जी हम औरतों की ना सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि जब घर से सपोर्ट ना मिले ना, तो ये समझ लीजिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। संगत जी मैंने कहा ठीक है, चल रास्ता मैं निकालती हूँ। और संगत जी गुरुजी, फिर मैंने अपना फ़ोन में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और फिर गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे को आपके दरबार आना है, दर्शन करने आना है और आप कोई ना कोई रास्ता निकालो, कुछ ना कुछ रास्ता गुरुजी ऐसा निकालो कि मैं आपके दरबार आ जाऊँ। संगत जी मेरे जो फादर इन लॉ, उनको शुगर था, उनका टेस्ट होना था। तो मेरी मदर इन लॉ संगत जी क्या करती है कि मेरी मदर इन लॉ अंकल, मतलब जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनको बोलती हैं कि क्या कहते हैं, आप जो है ना शुगर का टेस्ट करवाओ और फिर रिपोर्ट्स जो हैं हम डॉक्टर्स को दिखा देंगे, इस तरीके से बोलती है। तो मेरे को मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि तुम पापा के साथ चली जाओ और टेस्ट करवाओ। अच्छा, तो फिर संगत जी इतने में मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, पता नहीं गुरुजी क्या मैजिकल करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा संगत जी उस दिन। और संगत जी एकदम से गुरुजी मेरे जो ससुर हैं उनकी बुद्धि घुमाते हैं और मेरे ससुर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ, तुम कहीं जाती भी नहीं हो, आज तुम चलो और वहीं से वहीं हम डॉक्टर को दिखाने चले जाएंगे। अब संगत जी सोमवार का दिन था और हमें ये पता था कि सोमवार को संगत जी मंदिर खुला रहता है पूरे दिन। अब संगत जी मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सुबह 9:30 बजे निकल गए। जब संगत जी वो साकेत में जो थे वहाँ उनका टेस्ट होता है, वहीं उनका मतलब ये ट्रीटमेंट चल रहा था शुगर वगैरह का। तो संगत जी 9:30 बजे के आसपास मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ दोनों निकल गए। उसके बाद संगत जी मैं नेहा को फ़ोन करती हूँ और नेहा को फ़ोन करके संगत जी मैं और नेहा और हमारे तीनों बच्चे हम सीधे गुरुजी के दरबार पहुँच जाते हैं। हम एक कैब बुक करते हैं और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी ने ही बुलावा दिया था, गुरुजी ने वो दिमाग में डाला था, हर चीज़ संगत जी उस दिन गुरुजी अरेंज कर रहे थे, हर चीज़। हम घर से बाहर निकले और संगत जी जैसे मैंने
कैब तो मैंने घर में ही बुक कर दी थी और जैसे ही घर से बाहर निकले वैसे ही संगत जी कैब सामने, और संगत जी जैसे वो हमारा ही वेट कर रही थी। और संगत जी, जबकि हमारे यहाँ से संगत जी डेढ़ डेढ़ घंटे का रास्ता है गुरु जी के दरबार के यहाँ पहुँचने का, और संगत जी वो डेढ़ घंटा कब में संगत जी आधे घंटे में बदला कुछ नहीं पता चला। संगत जी गुरु जी के दरबार पहुंचे, वहाँ बहुत सारी संगत थी और इतना भव्य दरबार, इतना सुंदर दरबार संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, क्योंकि कुछ पता तो था नहीं, लेकिन संगत जी वहाँ जैसे-जैसे जो-जो हो रहा था वैसे-वैसे, मतलब हम ये समझ लीजिए जैसे आँखों पे हमारे पट्टी बंध रही है और गुरुजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, सब गुरुजी वहाँ करवाते जा रहे। और संगत जी मन में एक डर अंदर ये था कि कहीं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जल्दी आ गए तो फिर घर में फिर से कलेश होगी और फिर से अंकल को फ़ोन किया जाएगा और फिर वही किया जाएगा कि तेरे पीछे ये यहाँ घूमती है, वहाँ घूमती है, तो और ज़्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। तो मैं गुरुजी से कह रही, मैंने कहा गुरुजी आज बस आप थोड़ा-सा मुझे जल्दी घर पहुँचा दो, या फिर मेरे मदर इन लॉ को लेट करवा दो, फादर इन लॉ को लेट करवा दो और आप मुझे फटाफट से घर पहुँचवा दो जल्दी। संगत जी दर्शन किए, लंगर किया, जल प्रसाद लिया, और संगत जी वहाँ से गुरुजी का कोई स्वरूप वगैरह मुझे नहीं मिला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली और संगत जी हमने फटाफट से गुरुजी के दर्शन किए और संगत जी कैब में बैठे, और संगत जी हम 9:30 बजे जब मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ निकले थे, और संगत जी हम घर पहुँच गए 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे। अब संगत जी मन में ये था कि 8:30 बज गए हैं, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं कि हमने बहुत टाइम गुरुजी के दरबार में काटा, बहुत टाइम हमने, एक नहीं, मैं आपको रियलिटी बताऊंगी संगत जी, गुरुजी साक्षात महाराज जानते हैं ये चीज। संगत जी एक बार नहीं, हमने 4 बार गुरुजी के दर्शन किए, मैंने और नेहा ने। उसे भी इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा संगत जी, कि वो भी कहती है कि मुझे बहुत शांति सुकून मिल रहा है यहाँ पे। तो संगत जी हमने इतने गुरुजी के पास बार-बार लाइनों में लग के हमने दर्शन किए, जबकि कुछ सेवादारों ने तो हमें कहा भी कि आंटी अभी आपने दर्शन किए थे। हमने कहा भैया जैसे भी है, हमारा पता नहीं फिर कभी यहाँ आना हो या ना हो, हम जी भर के गुरुजी को निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो संगत जी वहाँ किसी ने हमें रोका नहीं, ये गुरुजी की इच्छा थी कि हम इतनी बार दर्शन वहाँ करें। और संगत जी शाम को आने में 8:30 बज गए। अब डर मन में ये था कि कहीं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आ ना जाए, क्योंकि अभी तक मेरे पास फ़ोन नहीं आया था उन लोगों का। तो मेरे मन में डर था, घबराहट थी कि कहीं आ ना जाए। और संगत जी जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ बाहर मेरे जो घर के बाहर ताला लगा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी तक तो नहीं आए। तो संगत जी नेहा अपने घर चली जाती है, मैं अपने बच्चों को खड़े करके और अपनी मदर इन लॉ पे फ़ोन करती हूँ। तो इतने में मदर इन लॉ मेरी कहती है कि मैं इतनी देर से तुम्हें फ़ोन मिला रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और फ़ोन लग क्यों नहीं रहा तुम्हारा? तो मैं एकदम से संगत जी घबरा जाती हूँ। मैंने कहा शायद ये लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? एकदम से संगत जी डर जाती हूँ और इतने में ही संगत जी मेरी मदर इन लॉ कहती है कि पापा को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, क्योंकि उनका शुगर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए इनको कल दोपहर तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने कहा अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने तो मुझे बख्श दिया, आपने तो मुझे बचा लिया। इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप देख के करती हूँ, और संगत जी इस तरीके से गुरुजी मुझे अपने चरणों में लगाते हैं। मेरी फैमिली में संगत जी कोई नहीं मानता है, लेकिन मैं गुरुजी को दिलो जान से मानती हूँ। और संगत जी फिर उसके बाद मेरे नेहा का फ़ोन आता है और नेहा मुझे कहती है कि मुझे भी गुरुजी बहुत अच्छे लगे और गुरुजी से मैं भी कनेक्ट होना चाहती हूँ। और वो भी संगत जी जब मैं उसको भी अनुभव बताती हूँ और सत्संग शेयर करती हूँ उसके साथ ये वाला, तब संगत जी वो और मैं दोनों एक काम करते हैं कि हम लोग अपने-अपने फ़ोन से गुरुजी का प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई स्वरूप नहीं था संगत जी, और वो प्रिंट आउट निकलवा के और संगत जी हम उसको अपने फ्रेम करवा के और अपने ही कमरे में रख लेते हैं, नेहा भी और मैं भी। नेहा भी बताती है कि मैंने भी अपने कमरे में रखा है और वो भी। इस तरीके से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई।
संगत जी, लेकिन छुप-छुप के मिलना, छुप-छुप के गुरुजी से बातें करना हमें पसंद नहीं था, ना उसको ना मेरे को। क्योंकि संगत जी, हमें ये लगता था कि हम भगवान से मिल रहे हैं, भगवान से बात करना चाह रहे हैं, तो छुपने की ज़रूरत क्या है, क्यों है? संगत जी, मेरी लाइफ़ में जो चल रहा था, वो तो शायद बदलने वाला था, नहीं था, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन हम गुरुजी से छुप-छुप के नहीं मिलना चाहते थे। उसके बाद संगत जी, मेरी मदर इन लॉ को इस चीज़ के बारे में पता चला कि हम भी गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, फ़ोन पे सुनते हैं। तो संगत जी, मदर इन लॉ ने गुस्सा करना घर में शुरू कर दिया कि बाबा संतों के चक्कर में पड़ी हुई है, ये है, वो है। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने भले ही मेरे घर में उस दिन बहुत लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ सही, लेकिन गुरुजी ने वो सारी चीज़ मेरे घर में खुली कर दी कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी की पूजा करती हूँ, गुरुजी के बिना मैं नहीं रह सकती। क्योंकि संगत जी, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं मिलता। अब मैं किसी का साथ नहीं देखती, मैं बड़े मंदिर जाती हूँ अपने बच्चों को लेके दर्शन करके। गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया, गुरुजी ने मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया, गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी। मेरे अंकल संगत जी अब घर नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। पहले आ भी जाते थे, अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी दुनिया अलग हो गई है, मेरी दुनिया अलग हो गई है, और उनको मैं गलत लगती हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं किसी संत महापुरुषों के पास जाती हूँ। लेकिन संगत जी, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लोग मेरे से नाराज़ रहते हैं, लेकिन संगत जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं, और गुरुजी हैं तो फिर डरने की संगत जी कोई भी बात नहीं। संगत जी, भले ही गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे जीने का राह दिखा दी, मुझे जीने का सहारा दे दिया। और संगत जी, अब दिन रात मैं सत्संग सुनती हूँ, मेरे बच्चे भी गुरुजी से कनेक्ट हैं। अब संगत जी, जब मैं गुरुजी से छुप-छुप के बात करती थी, अब मेरे को गुरुजी से छुप-छुप के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, मैं अब सत्संग भी अटेंड करती हूँ, सत्संग में मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिलता है, वो भी मैं लगाती हूँ। और संगत जी, अब मुझे अपने अंकल की भी आस नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। और संगत जी, पहले भी मुझे कमा के खुद ही खाना था, अब भी कमा के खुद ही खाना है, सिर्फ़ मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, और मेरे को जिवाने वाले मेरे गुरुजी हैं। जब संगत जी, मन से बह डर सब निकल जाता है ना, और ईश्वर आपके साथ होता है, फिर संगत जी फ़िक्र या चिंता की कोई बात नहीं होती। मेरे सास-ससुर के प्रति मेरा कर्तव्य है, वो मैं पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। बच्चों के प्रति मेरा कर्तव्य है, वो मैं पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। पति के प्रति मेरा अब कोई कर्तव्य नहीं है, मैं आज़ाद हूँ ऐसे खोखले बंधनों से। और संगत जी, जब गुरुजी ने मुझे ये मार्ग दिखाया, ये रास्ता दिखाया, उसके बाद से संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना सीख गई। संगत जी, बहुत सारे सत्संग फिर गुरुजी मेरे से शेयर करवाएँगे, जो दिन-रात, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े होते रहते हैं। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई, फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी, वाणी को विराम दूँगी, और बस यही कहूँगी, गुरुजी, बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि आपने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा, मुझे रास्ता दिखाया। और संगत जी, अब एक चीज़ और इसमें एक छोटी-सी बात हो रही है, मेरी मदर इन लॉ तो वैसी की वैसी है, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का नज़रिया गुरुजी के प्रति बदलता जा रहा है। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे फादर इन लॉ भी संगत जी उसे थोड़ा-सा ध्यान से सुनते हैं। और संगत जी, मेरे फादर इन लॉ को भी गुरुजी धीरे-धीरे कनेक्ट कर ही लेंगे, ये मेरा विश्वास है। और मेरी मदर इन लॉ को भी संगत जी, गुरुजी कभी ना कभी कनेक्ट करेंगे। बाकी संगत जी, यही मेरी छोटी-सी दुनिया है, और यही दुनिया गुरुजी ने इतनी खुशहाल मेरी अब बना दी है, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, अनंतम शुकराना। हिम्मत भी गुरुजी ने ही बख्शी संगत जी, सत्संग शेयर करने की। मुझे नहीं पता था कि मैं सत्संग कैसे शेयर करूँ, लेकिन गुरुजी का मैसेज, जैसे कि मैंने बताया, आता है, और मैं पढ़ती हूँ, मैं फ़ील करती हूँ वो मैसेज मेरे लिए ही है। तब संगत जी, पता चला कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं शुक्राने का सत्संग शेयर कर। तो हिम्मत बख्शी गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करने की। और संगत जी, जब ये सत्संग मैंने लिखा, तब मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, कैसे लिखूँ, घबराहट हो रही है, जो लिखवाना है आपको लिखवाओ। तो संगत जी, पेन उठाती थी, रखती थी, पेन उठाती थी, रखती थी।
फिर गुरुजी ने ऐसी कलम हाथ में थमाई कि संगत जी पता ही नहीं चला कि लिखते लिखते कब मेरे 2.5 घंटे हो गए। शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू।